दूर एक राज्य में अहमद नाम का एक युवा और साहसी राजकुमार रहता था। वह अपने साहस और दयालुता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक दिन अपने पिता के खजाने के छिपे हुए कोनों की खोज करते समय उसकी नज़र एक शानदार उड़ने वाली कालीन पर पड़ी। जटिल पैटर्न और झिलमिलाते धागों से सजी यह कालीन उसके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थी। जैसे ही अहमद ने कालीन पर कदम रखा, वह तुरंत जमीन से ऊपर उठ गया और उसके साथ आकाश में उड़ गया। आश्चर्य और उत्साह की भावना के साथ उसे एहसास हुआ कि कालीन में उसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी ले जाने की शक्ति है। अहमद ने राजसी पहाड़ों, शांत घाटियों और हलचल भरे शहरों के ऊपर से उड़ान भरते हुए अविश्वसनीय यात्राएं शुरू की। जब वह बादलों के बीच से गुजर रहा था तो हवा ने उसे कहानियां सुनाई और वह दुनिया की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अपनी एक उड़ान के दौरान कालीन अहमद को एक दूर और मंत्रमुग्ध देश में ले गया। यहाँ उन्होंने अति सुंदरता के एक महल की खोज की जो हरे भरे बगीचों और चमचमाते फव्वारों से घिरा हुआ था। महल के अंदर उसका सामना आश्चर्यजनक परिबानों से हुआ, जिसकी कृपा और आकर्षण ने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। परिबानों ने अहमद के सच्चे स्वभाव और नेक दिल को महसूस करते हुए उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ समय बिताया, उनका रिश्ता गहरा हो गया और अहमद को उससे प्यार हो गया। वह अपने दिल में जानता था कि वह उससे शादी करना चाहता है और इस करामाती परी के साथ अपना जीवन साझा करना चाहता है। लेकिन परिबानों की खुशी की रक्षा उसके 3 सुरक्षात्मक भाइयों, शक्तिशाली और जादुई प्राणियों द्वारा की गई थी। उन्होंने अहमद को 3 कठिन कार्य सौंपकर उसकी योग्यता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। पहली चुनौती रॉक नामक प्रसिद्ध पक्षी से एक पंख प्राप्त करना था। दूसरे कार्य में समुद्र की गहराई से एक क्रिस्टल कटोरा प्राप्त करना शामिल था। और अंतिम कार्य उस मायावी घोड़े को पकड़ना था जो बादलों की तरह ऊंचा उड़ सकता था। अपने भीतर जलते दृढ़ संकल्प के साथ प्रिंस अहमद अपनी खोज पर निकल पड़े। उन्होंने दूर देशों की यात्रा करने और अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना करने के लिए उड़ने वाले कालीन का उपयोग किया। सभी बाधाओं के बावजूद उसने शक्तिशाली रॉक को हराया, पानी की गहराई से क्रिस्टल का कटोरा प्राप्त किया और आकाश में घूमने वाले अद्भुत उड़ने वाले घोड़े को पकड़ लिया। जब वह अपनी विजयी ट्रॉफियां लेकर परिबानों के महल में लौटा तो उसके भाई उसकी बहादुरी और कुशलता से चकित रह गए। उन्होंने परिबानों के प्रति उसके प्यार की गहराई को देखा और महसूस किया कि वह वास्तव में एक योग्य प्रेमी था। उनके आशीर्वाद से प्रिंस अहमद और परिबानों एक आनंदमय और जादुई विवाह समारोह में एकजुट हुए। दंपति का एक साथ जीवन आश्चर्य और खुशियों से भरा था। परिबानों की जादुई क्षमताओं ने अहमद के साहस और दयालुता के साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण साझेदारी बनाई। उन्होंने बुद्धि और परोपकार के साथ मनमोहक भूमि पर शासन किया और उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक साझा की जाती रही।